आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं यहोशू की पुस्तक। आमीन। यहोशू की पुस्तक निकालेंगे और उसका पहला अध्याय 8वीं आयत आपके सामने पढ़ता हूं। यहीं लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। बैठ जाते हैं हम लोग। खुदा आप लोगों को बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। आमीन। तो आज हम यहोशू के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि यहोशू एक ऐसा मनुष्य था जिसको मूसा की मिनिस्ट्री के बाद खुदा ने ऑर्डेन किया था। आमीन। यहोशू वो व्यक्ति था जो उन सारे जासूसों में जो मूसा ने भेजे थे, वो जब गए थे वहां पे तो बाकी के जासूस कुछ और देख के आए थे, लेकिन यहोशू और कालेब कुछ और देख के आए थे। आमीन। उन लोगों ने कुछ और ही देखा था, वो लोग कुछ और ही देख के आए थे, और जो कुछ वो देख के आए थे उसको उन्होंने टेस्टिफाई किया। और वो टेस्टिफाई क्या था कि वो यूं कहते हैं कि यहोशू और कालेब जब आते हैं तो कहते हैं खुदा हमें आज ही वो जमीन देने में सामर्थ्य है। आमीन। तो यहोशू और कालेब की जो भी टेस्टमनी थी, वो टेस्टमनी किस पे थी? परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वायदे पे। आमीन। यहोशू इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसने उन देखी हुई चीजों पर भरोसा नहीं किया था। उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर के वचन पर। हम जब बातचीत कर रहे हैं तो हम उस सीरीज को ना ब्रेक कर रहे हैं। माँ का तो बीच हमारा चल रहा था ना, लेकिन आज प्रभु ने अगुवाई करी है कि आज हम कुछ और बोले, किसी और विषय में बातचीत करें। तो हम जिस विषय में बातचीत करते हैं, आमीन, विषय बहुत अद्भुत है। विषय हमें यह बताता है कि परमेश्वर एक अजगैबी तरीके से हमारी मदद करता है। आमीन। लेकिन उसके तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं। जिन लोगों को वो चुनता है वो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। आमीन। समझ रहे? तो मूसा मर चुका है, और मूसा के मरने के बाद यहोशू, अब परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि यहोशू अब तूने चलना है। आमीन। वो फॉर्मूला दे रहा है उसको, और वो फॉर्मूला क्या है? विजय का फॉर्मूला। क्योंकि पूरा का पूरा कनान देश जो है उसको यहोशू ने ही कब्जा करके और इजरायलियों को बांटना है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है। आमीन। और वो फॉर्मूला क्या है? जो हमने अभी 8वीं आयत में पढ़ा। कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तू रात दिन इस पर ध्यान करते रहना। ये सिर्फ यहोशू के लिए नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे खुद के जीवन में भी ना ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी ऐसी बातें आती है जो हमें देख के लगता है कि यार ये इम्पॉसिबल है ना? हम में और दुनिया में फर्क क्या है? दुनिया जिस चीज को देख के कहती है ये इम्पॉसिबल है, हम उस चीज को देख के कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। मतलब मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि वो मुझे सामर्थ्य देता है। समझ आ रहा है? और वो कब होगा? तब जब ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। मूसा मेरा दास मर गया है। आमीन। है कि नहीं? मूसा मेरा दास मर गया है, और अब तू उसके आगे आगे, अब इजरायलियों के आगे आगे तू चलेगा। 5वीं आयत से पढ़ते हैं। सिस्टर जी प्लीज थोड़ा सा पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। सॉरी हम नहीं, पहली आयत से ही पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बीच में है। तो परमेश्वर अब यहोशू से बातचीत कर रहा है और क्या कह रहा है? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ,
कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। देखो, गया उसके साथ कालेब भी था, ठीक है, बट कालेब को खुदा ने क्यों नहीं बोला ये कमीशन? मूसा को क्यों दिया? आई मीन यहोशू को क्यों दिया? क्योंकि यहोशू के बारे में एक बात ये ठहराई गई थी कि यहोशू जो था ना, मूसा तो फिर भी तंबू में से निकलता था, यहोशू नहीं निकलता। यहोशू दिन रात उस तंबू में ही रहता, कालेब छावनी में रहता था, आमीन। और यहोशू जो था वो कहाँ रहता था? तंबू में ही रहता था। वो मूसा का सेवक था, जो कुछ भी उसने करना होता था मूसा ने, यहोशू करता था, यहोशू को बोला जाता था। और यहोशू तंबू नहीं छोड़ता। जैसे आप और मैं आज मसीह में पाए जाते हैं, तो जब तक हम मसीह में पाए जाते हैं और जब तक हम मसीह को नहीं छोड़ते, आमीन, तो ये सारी प्रतिज्ञाएं हम तक होती हैं। लेकिन जहां मसीह को छोड़ते हैं वहां प्रतिज्ञाएं हमसे ले ली जाती है। ले क्या नहीं जाती है, हम खुद ही प्रतिज्ञाएं छोड़ देते हैं। आमीन। तो क्या कहता है वहां पे खुदा यहोशू को, सिस्टर जी? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो ये बात मूसा को बोली थी उसने, और अब इस बात को खुदा रिपीट कर रहा है। और क्या कह रहा है? जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हाँ जी। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यस, आप ब्लेसिंग सुनिए, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो अगर ये कल वचन यहोशू के लिए था, तो ये आज आपके लिए, ये आज मेरे लिए, कि हमारे जीवन भर कोई भी हमारे सामने ठहर नहीं सकेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दाऊद के सामने गोलियत ठहर सका? नहीं। देखने में शाऊल कांप रहा था, है ना? शाऊल दाऊद से कितना लंबा चौड़ा था, इजरायली सारे उसके कंधे तक आते थे। अगर कोई गोलियत से लड़ सकता था तो वो सिर्फ शाऊल था। लेकिन शाऊल क्यों नहीं लड़ पाया? क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा ने दाऊद को अनॉइंट कर दिया था, अभिषेक कर चुका था खुदा दाऊद पर। आमीन। और खुदा का अनुग्रह जो था, खुदा की ओर से एक दुष्ट आत्मा बैठ गई थी, और वो दुष्ट आत्मा किसकी थी? भय की दुष्ट आत्मा। कि शाऊल को ना हर चीज से डर लगने लग गया, मौत का डर, हर चीज से वो डरता था कि कोई मेरे खाने में कुछ मिला देगा, कोई कुछ कर देगा। वो सिर्फ एक ही चीज से उस शांत होती थी, किससे? जब दाऊद अपना हार्प बजाता था, जब वो अपना म्यूजिक बजाता था, वो सिर्फ उससे शांत होती थी, और वो सो जाता था। आमीन। उसके अलावा किसी भी चीज से शांत नहीं, समझ रहे? तो शाऊल ही लड़ सकता था, बट वो भी आगे नहीं ठहर पाया, कोई नहीं ठहर पाया। नबूकदनेस्सर राजा कितना महान था, लेकिन वो जब डैनियल सामने आता है तो डैनियल के आगे वो कुछ नहीं था। आमीन। दारा राजा कितना महान था, लेकिन जब डैनियल सामने आता है तो उसके आगे वो कुछ नहीं था। आप समझ रहे? तो जो परमेश्वर में पाया जाता है, जो मसीह में पाया जाता है, पूरी जिंदगी उसके आगे कोई कुछ नहीं रहता। आमीन। क्योंकि वो एक बात जानता है कि यीशु मसीह क्या बोल के गया? जमीन और आसमान का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। शैतान इस जमीन का ईश्वर है, इस पृथ्वी का वो ईश्वर है, प्रभु नहीं है। ये बात आप याद रखें। प्रभु कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वो ओनर है, खून उसने बहाया है, शैतान ने खून नहीं बहाया। वो सिर्फ वर्शिप ले रहा है। आमीन। लेकिन रूल कौन कर रहा है? यीशु मसीह। और अगर यीशु मसीह रूल कर रहा है तो आप उसके साथ रूल कर रहे हो। जैसे नबी कहता है कि जब मसीह मरा तो मैं उसके साथ मर गया, क्योंकि मैं उसकी देह का हिस्सा हूं, और जब वो जिंदा हुआ मैं उसके साथ जिंदा हो गया। तो आज जब मसीह रूल कर रहा है, आज जब मसीह स्वर्गीय स्थानों में है, तो मैं उसके साथ बैठा हूं। आमीन। समझ रहे? यस सिस्टर। फिर जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने को शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ जी, उसका अधिकार तू इन्हें इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। ओ यस। फिर इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर
जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। वहां वहां तेरा काम सफल होगा, जहां जहां तू जाएगा। कब? जब ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से नहीं उतरेगी। और जब तू ध्यान पूरे दिन भर इसी पर ध्यान करता रहेगा, तेरा ध्यान, इसीलिए तो दाऊद कहता है मेरे हृदय का ध्यान और मेरे मन के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। वो कब हो सकते हैं? जब रात दिन में इस पुस्तक पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाए रहूं। आमीन। मुबारक है वो आदमी जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी पर ध्यान करता है, उसी के बारे में सोचता है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति मुबारक है। आमीन। उस व्यक्ति के आगे कोई नहीं ठहर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया हुआ एक पेड़ है जो 12 मास फलता है, जिसके पत्तों में क्या पाई जाती है? हीलिंग, आशीष। आमीन। जिसके फलों में क्या पाया जाता है? आत्मा के 9 फल। आमीन। पर कब? जब तू मसीह में पाया जाए, जब ये वचन तेरे, इसलिए यीशु मसीह कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। आमीन। अगर तुम मुझ में बने रहो, मतलब खुदा में अगर तुम मसीह में पाए जाओ और मसीह की बातें तुम में पाई जाए तो तुम जो मांगोगे वो होगा। और तुम मसीह के वचन के बाहर कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि विल जो है वो उसकी है। और जब तुम मसीह में पाए जाओगे और तुम्हें मालूम होगा ये मसीह की विल है, तो तुम वही मांगोगे जो उसकी विल है। उसे हम क्या बोलते हैं? सबमिसिव विल, परफेक्ट विल। परमिसिव नहीं, परमिशन नहीं, क्योंकि परमिशन किसने मांगी थी? बालाम ने। वो परमिसिव विल थी कि खुदा की आप आज्ञा मांगे, खुदा मैं चले जाऊं प्लीज, समझा कर, थोड़ा सा जाके वहां पे मैं देख लूंगा। आप खुदा की परमिशन ले रहे हो और खुदा को वो परमिशन देता है, लेकिन वो उसकी परफेक्ट विल नहीं होती। परफेक्ट विल होती है कि अगर खुदा ने एक बार ना कर दी तो आप बैठ जाओ। आमीन। समझ रहे बात को? इसलिए ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे। अगर यहोशू को तब बोला गया, आपको पता है यहोशू के चित्त से पुस्तक नहीं उतरी। यहोशू पता है आपको कौन था जिसने सूरज और चांद रोका था? कहता ना तो उससे पहले और ना उसके बाद ये कभी हुआ। और यहोशू ने ये नहीं कहा था कि प्रभु मैं रोक दूं प्लीज, अगर मैंने नहीं रोका ना तो मेरे खुदा ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे। उसने पूछा नहीं, उसने सीधा ऑर्डर पास कर दिया। आमीन। क्योंकि वो उसकी जरूरत थी उस टाइम की और खुदा ने उसको ऑनर किया। क्यों? क्योंकि खुदा को मालूम था कि ये क्यों मांग रहा है। ये अपनी ग्लोरी के लिए नहीं मांग रहा, ये इसलिए मांग रहा है ताकि अमलेकियों को मार डाले। आमीन। समझ रहे? क्योंकि वो पुस्तक उसके हृदय में बसी रहती थी, क्योंकि वो तंबू से कभी बाहर नहीं निकलता था। हम तंबू से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग मात खा जाते हैं। इस वचन को आप इंपॉर्टेंस नहीं। तंबू मतलब ये नहीं कि ये जो चर्च लगा हुआ है इसमें, नो। तंबू मतलब यीशु मसीह, वो था उसका तंबू। कहता है इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जब आप मसीह से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, जब मसीह आपके जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं रहता, मैंने क्या बताया था आपको कि ये इस जीवन की चिंताएं इस समय में सबसे ज्यादा होंगी। आप सबसे ज्यादा हताश होगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे महंगाई बढ़ रही है, आप देखोगे तमाम चीजें खराब हो रही हैं। तो उनके लिए जब आपकी चिंता परमेश्वर से ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर समझ लो कि आपका डाउनफॉल शुरू है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है? तुम मेरे राज्य की खोज करो, ये चीजें मेरा वादा है कि मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। आमीन। ये चीजें मेरा वादा है कि मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। समझ रहे बात को? यस। तो जब तक हम खुदा के वचन में नहीं बने रहेंगे, हमें पता कैसे रहेगा कि खुदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा? समझ रहे बात को? यस। फिर सिस्टर आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है?
व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी मतलब ध्यान से तू वो चीजें करे जो कुछ उसमें लिखा है। आपको पता है, जब कोई भी इजराइल का राजा बनता था तो बोला जाता था एक कॉपी व्यवस्था की उसको दे देना, ताकि वो व्यवस्था की पुस्तक पढ़ता रहे, व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ता रहे और पढ़ के उसे मालूम हो कि कैसे न्याय करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आज हम लोग अपने आप को जब हम ये कहते हैं कि हमने कल को जब जो भी रैप्चर में जाएगा वो कल को आके यहाँ पे न्याय करेगा, आमीन, तो अगर हम लोगों ने न्याय करना है तो ये लॉ बुक हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वकीलों को, जो भी वकील होते हैं उनको ये लॉ की पुस्तक मालूम होनी चाहिए कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं। आमीन। जब तक लॉ नहीं पता होगा, जब तक दफाएं नहीं पता होंगी तो कैसे करेंगे? समझ आ रहा है आपको? आमीन। ब्रदर आप इधर आ जाइएगा, समझ रहे बात को? तो इसलिए इस पुस्तक को दिन रात इस पर ध्यान किए रहना है। क्यों? क्योंकि यहां हम वो कर सके जो हमें करना है, उसकी चौकसी करनी है, क्योंकि शैतान हमें वो करने नहीं देना चाहता जो हमें करना है। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक वो करना है जो इस वचन में लिखा है, और सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट से पूरा प्रकाशित वाक्य तक। सिस्टर जी, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से, इसके अलावा अगर तू कुछ और करेगा तो तेरे काम सफल नहीं। आपको पता है यहोशू ने क्या किया था? एक बार फिलिस्ती उसके पास आए और फिलिस्तियों ने क्या किया, अपना भेष बदल लिया, और थे वो कल जहां पे अटैक कर रहे थे वहीं के लोग थे। उन्होंने अपना भेष बदला, रोटियां बासी ली, जूते फटे पहन लिए, कपड़े पुराने पहन लिए, और वो आके इसको बोलते हैं यहोशू को कि तेरे दास बड़ी दूर से आए हैं, तो हम तुमसे ना वाचा बांधने आए हैं कि जब तुम हम पर अटैक करो ना तो हमें बख्श दो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे नौकरों की तरह काम करेंगे। तो यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने खुदा से कंसल्ट नहीं किया पहली और आखिरी बार, जबकि उसे क्या करना चाहिए था? हर बात में खुदा से कंसल्ट करना चाहिए था कि वो देश जो तूने मुझे देने के लिए दिया, भाई वो देश किसका था? खुदा का। इजराइल फादरलैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो फादर का लैंड है। मोदी जी ने कुछ गलत नहीं बोला था वहां जाके फादरलैंड, जब वो कह रहे थे ना, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। इजराइल फादरलैंड है, बाकी सारे मदरलैंड है। आमीन। और यहोवा की जमीन ना तो तुम खरीद सकते हो और ना तुम बेच सकते हो, लीज पे देते हो तुम। आपकी व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि वो कहता जमीन मेरी है, तुम इसे खरीद बेच नहीं सकते, लीज पे देते हो। आमीन। समझ रहे? तो जब उसका लैंड है, वो अपना लैंड दे रहा है, तो उस लैंड के विषय में जो कुछ भी करना होगा उसका तो आज्ञा वही देगा ना। तो जब वो लोग आए, वो लोग आके उन्होंने बोला कि हमें बख्श दो, हम नौकर बन जाएंगे, हमें वो कर लेना, तो यहोशू जो था वो इमोशनल हो गया, और उसने इमोशनल हो के ना परमेश्वर से पूछना, उसने अब इतनी छोटी सी बात परमेश्वर से क्या पूछी? उसने नहीं पूछी। उसने कहा चलो ठीक है, हम वाचा बांधते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसने लगा तो बहुत आगे की बात है, पता नहीं जब तक ढूंढते ढूंढते क्या हो क्या ना हो। जब दूसरे दिन वो अटैक करने का तो वही लोग सामने खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कल ही रात तूने वाचा बांधी भाई हमसे। तो कहता तुमने धोखा क्यों दिया? आमीन। कहते हमने धोखा तो दिया, लेकिन तूने यहोवा के नाम की शपथ धर कर वाचा बांध दी। मतलब यहोवा के नाम की शपथ भी धर ली, यहोवा के नाम से वाचा भी बांध दी, और उसने पूछा नहीं। तो कहता तू हमें पिलाने हारा रख लिया, तूने नौकर रख लिया। वो सब क्या बन गए? नौकर, जो आज की डेट में कह रहे हैं कि गाजा हमारा लैंड है। सिर्फ बिना पूछे एक कार्य किया। आमीन। समझ रहे आप बात को? तो जब भी परमेश्वर आपको कोई भी चीज दे, परमेश्वर आपको किसी स्थान में पहुंचाए, परमेश्वर आपको कुछ बनाए, उससे पूछे बगैर कदम मत हिलाना। क्योंकि उससे पूछे बगैर हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो उसकी विल के अकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। आमीन। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता अपने आप को परफेक्ट। आमीन। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं,
और परफेक्शन की ओर बढ़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। आमेन। सिस्टर जी, और आगे क्या लिखा हुआ है? और तू प्रभावशाली होगा। देखो, तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा, मतलब तेरा जो इन्फ्लुएंस है ना वो वैसा होगा जैसा मूसा का था। आपको पता है मूसा कौन था मिस्र में? मूसा के नाम से लोग थर-थर कांपते थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि उस इंसान मूसा की लोग बहुत इज्जत करते थे, उसके वचन की इज्जत करते थे, क्योंकि उनको पता था इसने जो बोल दिया वो होगा ही होगा। मूसा के नाम से डरते थे। ऐसा इन्फ्लुएंस था, एक छड़ी लेकर के एक इंसान, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री के लोग वो उससे डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? दस सेड द लॉर्ड। उसके साथ क्या था? खुदा। ये मैटर नहीं करता आपके सामने कौन है। आमीन। ये मैटर करता है कि आप अपने खुदा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। आपका इन्फ्लुएंस आपका खुदा है। इसलिए खुदा क्या कह रहा है? तू प्रभावशाली होगा। कब? जब ये व्यवस्था तेरे अंदर रहेगी। जब तू दिन रात इस पर ध्यान किए रहेगा तब तू प्रभावशाली होगा। तेरा इन्फ्लुएंस ऐसा होगा, तेरा प्रभाव लोगों पर ऐसा पड़ेगा कि राह वैश्या कांप रही होगी, वहां के रहने वाले कांप रहे होंगे। आमीन। आपको पता, खुदा इससे पहले कि अपने लोगों को कहीं ले जाए, वहां रहते हुए लोगों में ना डर अपने आप समझाता है बातों से ही। ये सारी फीलिंग्स भी, ये सारे इमोशंस भी वो कंट्रोल करता है, बिकॉज ही इज गॉड। अगर हम उसके आगे सबमिट करें तो इससे पहले कि ये लोग वहां जाते, उसने पहले ही डर बैठा दिया था। आमीन। और डर बैठा के क्या हुआ? वो कांप रहे थे। तो यहोशू का प्रभाव कैसा था? जबरदस्त। तो उन्हें पता था कि ये अभी सीहोन का राजा और बाशान का राजा, इन दोनों को मार करके आ रहे हैं। उन्हें पता था कि इजरायली जब आ रहे थे तो जंगे तो सब जीतते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सुना था कि समुद्र दो भाग भी हो सकता है। चलो, मिस्र को जो भी कुछ है वो सब वो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर कोई ऐसा नहीं है जो समुद्र को दो भाग कर दे। है ऐसा कोई? नो। ये सिर्फ खुदा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आमीन। तो जब उन्होंने ये चीज सुनी थी ना कि भाई समुद्र को दो भाग कर दिया, तो उन्होंने कहा नो, दिस इज गॉड। और उनका खुदा अगर समुद्र को दो भाग कर सकता, हमारा ने तो कभी किया नहीं। हमारी तो कभी नाली दो भाग नहीं करी। आमीन। है कि नहीं? तो वो प्रभाव वो कह रहा है कि मैं बना करके रखूंगा, और वो प्रभाव उसने बनाया। सिस्टर जी, आगे चलते हैं। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। मतलब यहोशू जो था उसको भय था, क्योंकि यहोशू जब खड़े होकर देख रहा था ना यरदन की दीवारें, तो वो इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी थी कि उसको भय था। इसलिए खुदा उसको हियाब बनाने आया है। He was praying कि खुदा मैं कैसे करूंगा। वो इतना हम्बल था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। क्योंकि क्या होता है, मोसेस जब तक था ना, मोसेस वॉज हिज स्ट्रेंथ, कि मूसा जो बोलेगा हमें करना है। समझ रहे हो? मूसा जो बोलेगा हमें करना है। मूसा हाथ उठा के रखता तो हम जीतते हैं, मूसा हाथ नीचे करता तो हम हारते हैं। मूसा हाथ उठा के रखता तो हम जीतते हैं, मूसा हाथ नीचे करता तो हम। तो जब वही मूसा नहीं है तो यहोशू अकेला क्या करेगा? आमीन। तो यहोशू में एक भय था, तो खुदा उसको हियाब बनाने आया। और किसके साथ आया? वचन के साथ। और खुदा ने क्या बोला? ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे। जैसे हम लोग घबरा जाते हैं, जैसे वो यरीहो की दीवार देख के घबरा, हम भी घबराते हैं। हमारे सामने भी ऐसे यरीहो होते हैं जिनकी दीवारें इतनी ऊंची होती है कि हम देख के घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी मैसिव होती है कि हमें लगता है ये तो कभी तोड़ ही नहीं पाएंगे। ये चीज हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हमारी बैकिंग क्या है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ कौन है। हमें ये नहीं पता होता, ये एहसास नहीं होता। इसलिए तो मैंने हम ये जो गीत गा रहे हैं क्यों गा रहे हैं? फिर तुम क्यों उदास रहते हो? क्यों अशांत रहते हो? जब उसने ये वायदा कर दिया, किसी पंछी को उदास देखा आपने? नहीं। कोई पंछी उदास होता है? आज मुझे खाना नहीं मिला, आमीन, कभी नहीं देखा होगा, है ना? कभी आपने देखा किसी जानवर को वो उदास हो? कहती है बाइबल के अंधेरे में जानवर बाहर निकलते हैं,
खुदा से अपना आहार मांगते हैं और खुदा उनको आहार देता है। तो जब वो उनको आहार देता है, जिनको देख के आप कहते हो हाय हाय मेरा मन कच्चा हो गया, जिस तरीके से शेर उस हिरन को मार रहा था ना, वो उसका आहार है मेरे भाई। तो खुदा देता है ना, तो खुदा अगर उसको दे सकता है तो आपको और मुझे नहीं देगा। चलो हमारे लिए करने के लिए कोई भी नहीं है, मैं कहता हूं कोई भी नहीं है। आपको लगता है यार कौन अब मेरे लिए करेगा, कौवे करेंगे। जब एलिया के लिए करने के लिए कोई भी नहीं था ना, तो उसने कौवों को ऑर्डर दिया, कौवो प्लीज आप एलिया के लिए खाना लेके आओ। क्यों? क्योंकि आसपास अकाल है, दूर से आना है, और कौवा ही है जो सीधा उड़ता है, कौवा ऐसे नहीं जाता। यहां से अगर आपको कौवे को मनाली भेजना है ना, तो कौवा आपकी रोड के हिसाब से नहीं जाएगा, इधर से इधर घूमेदार करना नहीं, वो यहां से उड़ेगा और सीधा मनाली जाएगा। तो कौवा जल्दी जाता है। आमीन। कौवा को ऑर्डर दिया। ब्रदर, अगर वो उनके लिए इतना कर रहा है जो यीशु मसीह के लहू के नीचे नहीं पाए जाते थे, हम यीशु मसीह के लहू के नीचे पाए जाते हैं और उसकी दुल्हन अपने आप को कहते हैं, तो हमारे लिए क्या नहीं कर डालेगा। डरते बहुत हैं, और जब हम डरते हैं तो हम ये बताते हैं कि खुदा छोटा है, यरीहो की दीवारें बहुत बड़ी है। आमीन। जी सिस्टर, फिर क्या करता है? क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। तू जहां जहां जाएगा ना, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। फिर जी, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो। कब? जब उसने परमेश्वर से हिया पा लिया ना, उसके बाद वो आज्ञा देता है। आमीन। और क्या आज्ञा देता है? कि अपने अपने लिए भोजन तैयार रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है। बस यहीं रुकते हैं, पार्ट्स में चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें उठानी है। कि यहोशू एक हिया पा चुका है, और हिया पा के यहोशू अब क्या कर रहा है, उनको बता रहा है कि अब हमें यर्दन पार जा रहा है। 3 दिन तक अपने आप को तुमने क्या करना है, तैयार करना है। क्यों? क्योंकि हमें वो देश चाहिए। बिना तैयारी के आप कोई भी देश नहीं ले सकते। आप उठ के जाके ये नहीं कह सकते कि मैं उठ के जाऊंगा और जाके सारा काम कर दूंगा। नो ब्रदर एंड सिस्टर, हमें आत्मिक रूप से तैयार होना होता है हर चीज के लिए। आमीन। जब तक हम आत्मिक रूप से तैयार नहीं होंगे, तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? वो 2 दासों को भेजता है, 2 लोगों को भेजता है, और कहता है जाके तुम भेद लेकर के आओ, देख करके आओ। वो 2 जाते हैं, और वो दोनों जाके राहाब वेश्या से मिलते हैं। क्यों? वो क्यों राहाब वेश्या का जिक्र क्यों है? क्यों जिक्र नहीं है कि वो जाके दुकान में गए, महल के पास गए, उन्होंने यहीं से दूरबीन से देखा कि बहुत अनाकवंशी वहां पे खड़े हुए हैं, और क्योंकि वहां पे अनाकवंशी थे, वहां पे जाइंट्स थे, उन्होंने उनको उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं, वो सीधा राहाब के पास क्यों गए? बिकॉज वो एक ऐसी जगह थी जहां पे सब आते थे, और उसी जगह से उनको पूरे शहर का हाल मालूम पड़ रहा था। आमीन। और एक वैसी जगह थी जिस वेश्या को खुदा ने ऑलरेडी चुन रखा था। आपको पता कौन गया था? 2 कौन गए थे? एक तो वही गया था जिससे राहाब की शादी हुई थी। किससे हुई थी? नाम मालूम है? सलमोन सेनापति था। आमीन। सारी इंफॉर्मेशन किसने दी थी? राहाब ने। जब वो इंफॉर्मेशन लेके आए, और राहाब, इसको क्यों राहाब कहती है? क्यों उन्होंने राहाब को बताया कि हम इस्राएली हैं? ब्रदर, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब आप कहीं भी जाते हो ना, इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? आत्माओं को परखो। उन्हें देख के ही पता लग रहा था कि वो इजरायली हैं। राहाब उन्हें पहचान गई, क्योंकि राहाब के यहाँ पे सब आते जाते थे। तो राहाब ने उनसे पूछा तुम इजरायली हो? तो उन्होंने बोला हाँ। इसलिए राजा ने, जब राजा को यह बात पता लगी कि 2 भेदी आए और वो भेद ले रहे हैं, तो उसने कहां पे भेजा सबसे पहले? राहाब। वही एक जगह थी जहां से सारी इंफॉर्मेशन जा सकती थी, सब बड़े बड़े लोग भी वहीं आते थे। आमीन। वही एक जगह थी, तो उसने सबसे पहले कहां भेजा? राहाब। लेकिन इससे पहले कि वो राहाब के पास भेजता, राहाब से उनका वार्तालाप हो चुका था।
राहाब उनको पहचान चुकी थी, वो राहाब को बता चुके थे कि हम ये देश लेने वाले हैं, और राहाब को पता था कि तुम देश लेने वाले नहीं हो, तुमने देश ले लिया है। आमीन। यीशु मसीह सलीब पर उस वक्त नहीं चढ़ा जब वो कलवरी पर था, वो सलीब पर उस वक्त चढ़ा जब वो गतसमनी में था। उसने तभी अपनी मौत को स्वीकार करके क्या बोला था, हे पिता, एक कटोरा मेरे पास से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यही वजह थी कि वो सफरिंग की वजह से ना, उसका जो पसीना था, उसका जो लहू था, वो पसीने की तरह नीचे गिर रहा था। समझ रहे हो? वो सफरिंग के बारे में, क्योंकि वो सफरिंग ना आप ले सकते हो ना मैं ले सकता हूँ। आपको लगता है हम ले पाएंगे, लेकिन वो नहीं ले सकते हम। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने जाना इन चीजों को, वो कहते हैं कि जब बाइबल यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा ना, उसकी सुंदरता मनुष्य की स्थिति नहीं रह गई थी, उसका मतलब है कि वो यही नहीं पता लग रहा था कि ये लोथड़ा जो टंगा हुआ है, ये आदमी का है कि जानवर का है। डिसफिगर्ड चेहरा था। आमीन। उसकी सारी हड्डियां दिख रही थी आगे से और पीछे से, पसलियों की, इस कदर उसका मांस जो था वो लटका हुआ था। और उस लटके हुए मांस में वो सलीब उठा के आपको और मेरे लिए कलवरी पर जा रहा है। सिर्फ ये दुआएं करना, सिर्फ ये गुड फ्राइडे मनाना हमारे लिए, मतलब ये कुछ भी नहीं है। हम जानते ही नहीं है उसने किया क्या है हमारे लिए, क्या क्या दर्द उसने सहा है, वरना ये आप और मेरे लिए रखा होता। आज हम पर हाथ क्यों नहीं डालता कोई? क्योंकि उस पर ऑलरेडी हाथ डाल चुके हैं सब। जो कुछ हमारे लिए था वो ऑलरेडी झेल चुका है। और आज क्या है, आज हम लोग जो जी रहे हैं ना, वो उसकी जिंदगी है कि पृथ्वी पर कोई आप पर हाथ नहीं डालता है। आमीन। समझ रहे? तो राहाब वैश्य क्यों चुना? क्योंकि वो वैश्य जो थी, वो मन से परमेश्वर को, मन से साफ थी, देह से वो जैसे मर्जी थी। और परमेश्वर किसको देखता है? मन को। वो अगर वैश्य थी तो वो मजबूरी की वैश्य थी। आमीन। इसलिए जब उसने परमेश्वर का वचन सुना, तो सुनने के बाद उस पर विश्वास किया, और जब ये दो लोग गए तो उसने बोला ठीक है, मैं राजा को नहीं बताऊंगी, तुम मेरे घराने की रक्षा करना। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कन्विंसिंगली अपने घर वालों को बोलती है कि आप मेरे घर आ जाओ, ये देश खत्म होने वाला है। और ये उसके घर वालों पर डिपेंड करता है कि वो ये बात राजा को ना बताएं। ब्रदर, उसने बोला जो जो तुम्हारी छत के नीचे होगा ना, आमीन, वो बच जाएगा। आपको पता प्रॉमिस क्या है? ये है प्रॉमिस कि जो जो तेरी छत के तले होगा वो बच जाएगा। जो जो उस निशान के अंदर, जो जो उस दरवाजे के अंदर होगा जहां लहू का निशान देखूंगा, तो बच जाएगा। प्रॉमिस ये है, जो जो मसीह के अंदर होगा वो बच जाएगा। जो मसीह के बाहर होगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, उसकी कोई गारंटी खुदा नहीं लेता, और उसकी गारंटी कभी भी है ही नहीं। अगर आप मसीह के बाहर पाए जाते हो तो आपकी गारंटी खुदा नहीं लेगा, क्योंकि खुदा ने आपके लिए दरवाजा खोल रखा है, मेरे लिए दरवाजा खोल रखा है, और हमें ये बात बता रखी है कि तुम मसीह में आ जाओ, उनमें से निकलो कि कहीं तुम उनके पापों में भागी ना हो। आमीन। और किस में आ जाओ? मसीह में आ जाओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे बच्चे ठहरोगे, मैं तुम्हारा बाप ठहरूंगा। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। अशुद्ध वस्तु मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर गए आपने मोटी, आप इधर गए आपने, आप नो ब्रदर। सिर्फ अगर कोई चीज शुद्ध है तो वो ये वचन है, जो इसमें क्विकनिंग पावर है वो है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अशुद्ध है। अगर मैं अपनी थिंकिंग इस वचन में घुसेड़ के आपको सिखाता हूं ना, तो वचन अशुद्ध है, दूषित है, हाइब्रिड है। मैं आपसे क्या करवा रहा हूं? आत्मिक व्यभिचार। कि इस बात को आप मानो क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूं ये बात ऐसी है? नो। आमीन। अशुद्ध वस्तु का मतलब ये नहीं है कि अशुद्ध वस्तु हम कुछ ऐसी चीज छू लें। नो नो, अशुद्ध वस्तु मतलब हमारा अगर कोई विचार अपने मन का परमेश्वर में विचार मिला के अगर हम प्रचार करते हैं, वो अशुद्ध होता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं मन के, अपने दिमाग की जो बुद्धि, जो मेरे ज्ञान है ना, उस ज्ञान के अनुसार तुम्हारे पास नहीं है, वरन पवित्र शास्त्र की सामर्थ, गॉस्पेल की जो सामर्थ है, सुसमाचार की जो सामर्थ है, उसके साथ आया। और वो सामर्थ उसका रेवलेशन है। जब इंसान अपनी बुद्धि से किसी को रिझाना चाहता ना ब्रदर, तो वो बुद्धि से शैतान ने रिझाया। ज्ञान से आप सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, वचन से आप भेड़ ही इकट्ठी करोगे।
क्योंकि वो कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और सुनती हैं, और जो सुनती है मेरे पास आती हैं, वो किसी और के पास नहीं जाएंगी। चाहे आप कितना भी ज्ञान, कितना भी लुभावनी, कितने भी प्रॉमिस, कितनी भी प्रॉस्पेरिटी का कुछ भी कह दो, वो नहीं जाएंगी, बिकॉज मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। आमीन। राह वैश्या पहचानती थी, खुदा ने उसको राह वैश्या को वहां पे ठहराया था क्योंकि वो मन की शुद्ध थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम मगदलीनी शुद्ध थी, पाप करते हुए पकड़ी गई थी। आमीन। और यीशु मसीह ने क्या पूछा, क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? वो कहती नहीं। कहता जब मैं भी नहीं लगाता, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे दोष लगाना नहीं है, मैं तो तुम्हारे पापों के लिए मरने के लिए आया हूं, मैं तुझको दोष कैसे लगा दूं? उसने दोष किन पर लगाया? उन रिलीजियस लीडर्स पर जो लोगों को भरमा रहे थे, उन पर दोष लगाया। उनको हाय दी, उनके सांप के बच्चे बोला, करैतों के बच्चे बोला, उन्हें सब कुछ बोला, लेकिन किसी भी पापी को उसने दोष नहीं लगाया। सबको उसने ये बोला कि जा फिर पाप मत कर। आमीन। समझे? खुदा ने हर जगह रास्ता बना रखा है, बशर्ते कि हम देखें और हम जाने। उसने हर जगह अपना एंजल बैठा रखा है, बशर्ते कि हम जाने। यहोशू नहीं समझ पा रहा था। ये पहला टाइम था जब खुदा ने यहोशू को एनकरेज किया। अब यहोशू सोच रहा था लीड कौन करेगा, क्योंकि मूसा को लीड कौन करता था? पिलर ऑफ फायर, है ना? अब पिलर ऑफ फायर तो है नहीं, तो अब लीड कौन करेगा? यहोशू परेशान है। उसने वहां पे भेज दिए गए हैं। अब यहोशू क्या करता है जी? थोड़ा सा आगे चलते हैं सिस्टर, चलिए, और तीसरे अध्याय पर चलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप यहोशू तीसरा अध्याय पढ़िए, जब आप, अगर आप मसीह में पाए जाते हैं, अगर आप उस घर के अंदर पाए जाते हैं जिसका प्रॉमिस है, तो भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए आपको कोई हानि नहीं पहुंचे। कहता जो जो उस घर के अंदर पाया जाएगा, हम उस, अगर वो मरता है तो वो सर, उसका खून हमारे सर है, लेकिन अगर वो उसके घर के अंदर नहीं पाया जाएगा, अगर वो तेरा बाप भी होगा, तो भैया हम मरिए। अब ये तेरे ऊपर है कैसे उस घर के अंदर लेकर के आ, अब ये हमारे ऊपर है हम कैसे घर के अंदर लेके आते हैं, हम कैसे प्रेयर एंड फास्टिंग करते हैं और लोगों के लिए। अब सिर्फ इवेंजलाइज जाके प्रीच करना नहीं होता, इट इज इंटरसीडिंग। इफ यू वांट टू सेव समवन, अब आप किसी को बचाना चाहते हैं तो आप उसके लिए उपवास रख के खुदा के आगे जाते हैं कि प्रभु प्लीज बचा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। बट ही नोस कि वो दुष्ट है, वो मरेगा ही मरेगा। आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं कितना ऑनेस्टली प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए कि नहीं प्रभु इसको बचाना है, प्लीज रहम कर मेरे खुदा। आमीन। यस सिस्टर। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शितीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों से यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवियों याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के। कितने का फासला? 2000 हाथ के। ये 2000 हाथ महज 2000 हाथ नहीं है, 2000 साल है। वाचा का संदूक आज किसके कांधों पर है? आपके और मेरे। नदी पहले कौन पार करेगा? आप और मैं। यरदन मौत को दर्शाता है ब्रदर एंड सिस्टर। उस मौत को पार करके जीवन में प्रवेश किसने किया है? आपने और मैंने। जितनों ने मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें यरदन भी नहीं डुबो पाई। आपको पता है जब यरदन को वो पार कर रहे थे तो क्या बोला उसने? पढ़ते, यस। तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमने चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यस। फिर
तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि देखो जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा इसके साथ ही हूं। तो एक अजगैबी काम मैं करूंगा, और वो अजगैबी काम क्या है सिस्टर? जिससे वह जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। आमीन। और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिजियों, गिरगोशियों, एमोरियों, यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। 7 जातियों को उनके देश में से वो निकाल देगा। Amen. Yes. Then सुनो, पृथ्वी भर के परमेश्वर वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वह एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों ओके, हम चौथे अध्याय में आते हैं अब सीधा। आमीन। 6ठी आयत से पढ़ते, क्या लिखा हुआ? जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछे, इन पत्थरों का क्या मतलब है। उसने क्या किया? उसने बोला यार ये बीच में से ना 12 पत्थर उठा लो। आमीन। क्योंकि याजक तो थे वो बीच में खड़े हुए थे। फिर क्या हुआ सिस्टर? तो 12 पत्थर उठा के एक वेदी बनानी है। और तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था। कैसे? देखो, समुद्र को 2 भाग करने का मतलब क्या होता है? समुद्र तो स्टेबल होता है, ठीक है? समुद्र जो है वो स्टेबल है, वो चल नहीं रहा है, वो पानी वहीं ठहरा रहता है। उसको 2 भाग करना एक आसान बात है, मतलब है तो वो भी गंभीर, लेकिन उसको 2 भाग करना आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन यरदन को 2 भाग आप कैसे करोगे? वो तो नदी बह रही है, और जिस टाइम में वो पार कर रहे थे, कहता है वो टाइम जो था, उस टाइम पे यरदन कड़ाड़े। आमीन। 3रा अध्याय और उसकी 15 आयत से क्या कहता है? कड़ाड़े पर सिस्टर। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजक के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। समझ रहे हो? मतलब ये अगर नदी का तट है तो वो इतना बहाव होता था कि तट के ऊपर ऊपर भी बह रहा है, मतलब ऊपर की जमीन पर भी जा रहा है, इतना जबरदस्त बहाव है। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही उनके पैर पड़े सिस्टर जी, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, मतलब जो जल ऊपर की ओर से बहता हुआ आता था, वो क्या हुआ? वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुक रुक कर एक ढेर हो गया। वो रुक कर क्या हुआ? एक ढेर हो गया। मतलब कोई पत्थर नहीं है, कोई डैम नहीं है, कोई दीवार नहीं है, लेकिन जल वहां पे रुका हुआ है और लोग देख रहे हैं। आमीन। और आगे का जल बह गया है, और नीचे कीचड़ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? नीचे कीचड़ नहीं है, क्योंकि अगर कीचड़ होगी तो आप चल कैसे पाओगे? आमीन। आपके भेड़ बकरियां गाय बैल कैसे चल पाएंगे? पैर धसेंगे उनके। कीचड़ नहीं थी, क्योंकि उसने क्या बोला है? जल सूख गया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड ब्रदर। इसलिए वो कहता है जब तू जल से होकर गुजरे, वो तुझे डुबा नहीं सकेगा। और आप और मैं डरते हैं इस दुनिया में रहते हुए। हमें लगता है कि नहीं यार, भाई ब्रैनम तो देखो वो तो प्रॉफिट थे, उनमें ऐसा एक्स्ट्रा क्या था जो हम में नहीं है? क्योंकि जब वो आए थे तो उनकी मिनिस्ट्री यही थी कि हम लोग निकलें और हम लोग उसी मैसेज, उसी वचन में आ जाएं जो प्रचारा जा रहा था। लेकिन घबराहट हम में क्यों होती है? क्योंकि हम लोग
आज उस खुदा को नहीं जानते जो खुदा हमसे अपना रिश्ता बनाना चाहता है। हम वचन को तो जानते हैं, बट वी डू नॉट नो दैट गॉड। हम उस खुदा को नहीं जानते। वचन को जानना एक अलग बात है। वचन को सारी डिनोमिनेशन पढ़ती है और जानती है, लेकिन उस खुदा से एक पर्सनल रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो नहीं है। वो जब बढ़ता चला जाता है ना, यहोशू को जैसे उसने बोला है वैसे जब हमें बोलता है ना, और जब हम सुन के उसकी वाणी को अपने कानों से सुन के और उसके साथ अपना रिलेशनशिप और घनिष्ठ करते जाते हैं ना, तब हम ऐसे हो जाते हैं। तब हमें नदी भी नहीं डुबो पाई। इसलिए क्या बोलता है चेलों को, तुम्हारे पास अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो ना, तुम पहाड़ से कहोगे कि हट जाएगा। चेले कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम पहाड़ से बोले प्रभु ये पेड़ तूने कल से बोला था, देख कैसा सूख गया। यहोशू वहां पे वो सब चीजें कर रहा है, मूसा वहां पे वो सब चीजें कर रहा है, हमसे नहीं हो पा रही। वो सारे परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के नीचे नहीं है, हम हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पा रही। तो यीशु मसीह क्या कहता है, क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा? नहीं, क्योंकि हम अल्प विश्वासी होते जा रहे हैं। क्योंकि परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि वो हमें ये सिखा रही हैं कि यार अब किस किस परेशानी से खुदा जूझेगा। ये वचन उसने हमें इसलिए दिया है क्योंकि ये गवाहों का बादल है जो हमें घेरे हुए। तो इन गवाहों के बादल को अगर ये गवाहों का बादल हमें घेरे हुए और हमें सब चीजें बता रहा है, तो हम उस उद्धार से कैसे हम बच सकते हैं। और उद्धार सिर्फ ये नहीं है कि आपके शरीरों का उद्धार का मतलब होता है कि इस शरीर को छोड़ के आपको सैल्वेशन मिलना। सैल्वेशन बपतिस्मा नहीं है। सैल्वेशन इज जब अविनाश नाशमान को पहन लेगा, वो उद्धार है, वो उद्धार है। तो जब ये छोटी सी चीज का विश्वास मेरे पास नहीं है, मैं आगे क्या करूं? यस सिस्टर। और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। मतलब जब आप आगे देख रहे हो ना, तो आपको वहां पानी नहीं खड़ा हुआ, पानी पीछे ही खड़ा हुआ है। वो पानी बह के चला गया, वो पानी बह के चला गया, उसने जाना था। आमीन। और जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां पे सूखी जमीन है। कितना अद्भुत नजारा होगा वो आपको मालूम है भैया। खड़े समुद्र को खुदा ने फाड़ा, समझ आया, लेकिन नदी वहां रोक दी। यहाँ की नदी दिखी नहीं रही है क्योंकि वो पानी बह रहा था, वो चला गया कहीं और बीच में जमीन सूखी पड़ी है। दिस इज आवर गॉड, डोंट डाउट। उसके काम करने के तरीके डिफरेंट है। जब आप उससे रिलेशनशिप में पास आओगे ना, तो वो अपने आप समझाएगा कि काम करने के तरीके क्या है। फिर क्या करता है सिस्टर? और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंच गए। बशर्ते क्या है, मतलब तुम संदूक जो है वो उठा करके रखो। आमीन। और सारी जो प्रजा थी वो क्या हुआ, वो पार हो गई ब्रदर। आमीन। समझ आ रहे हो आप? समझ रहे हो बात को? यस। देन सिस्टर फिर क्या होता है? 5वां अध्याय पे चलते हैं सीधा। पहले आयत से 5वां अध्याय और पहली आयत। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इजरायलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया। यस। और उनके जी में जी न रहा। जब लोगों को डराना होता है ना, तो खुदा नेचर को बीच में लाता है। समझ रहे हो? तब वो नेचर को बीच में लाता है, क्योंकि नेचर को कौन कंट्रोल करता है? खुदा। वैसे तो खुदा हर चीज को कंट्रोल करता है, बट उन्हें पता है कि यरदन को कोई भी आदमी ऐसे पार नहीं कर सकता। यरदन नदी का जो सबसे सॉफ्ट जगह होती थी, वो लोग वहां से नाव लेके जाते थे पार करने के लिए। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा था? इस वक्त जब नदी पार हुई है तो नदी का जल सूख गया था। 2 बार सूखा है। कब? एक बार एलिया ने सुखाया और एक बार अब सूखा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एलिया का आत्मा आज भी है। आप घबराते क्यों हो?
कोई भी यर्दन हमारे सामने आके हमें मौत, कोई भी मौत हमें ये नहीं कह सकती मैं तुझे डुबो दूंगी। नो, हमारे पास वो मेंटल है एरिया। वो मेंटल क्या है? वो सेवकाई जो हमें बता के गई कि मैं कुछ खास नहीं हूं। आमीन। उस सेवकाई का खास क्या था? उस सेवकाई का खास सिर्फ ये था कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा मिराकल अगर ब्रदर ब्रैनम ने किया तो वो क्या था? कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। हमने आज तक उनको कोई बुराई करते हुए किसी की नहीं सुना। जिस दिन हम उस स्टेज पे आ गए ना ब्रदर, तो उस दिन हम पहाड़ से बोलेंगे तो पहाड़ हटेगा। जिस दिन हम उस स्टेज पे आ गए ना ब्रदर, उस दिन कैंसर भी हमारे सामने से भागेगा। वो खुद भागेगा। क्यों? क्योंकि यरदन डर के भागी। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, यरदन तू क्यों डरी, तुझे क्या हुआ? वो डर के भागी। क्यों? क्योंकि यहोवा का वाचा का संदूक वहां पे था। आपकी और मेरी जरूरत नहीं है यहोवा को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रदर। दागोन देवता के मंदिर में जब यहोवा का संदूक रखा हुआ था ना, तो उसको प्रेयर की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही मूर्ति गिर गई थी। आप और मैं अपने आप को इतने ताकतवर समझते हैं कि वी वांट टू प्रिपेयर, वी वांट टू प्रोटेक्ट द मैसेज। हम उस मैसेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम विलियम ब्रैनम के नाम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम ही कैरियर है। नहीं ब्रदर, वाचा का संदूक अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता है। वो खुद दिखा सकता है कि मैं कौन हूं। वहां के राजा खुद डर गए। उन्होंने कहा भाई क्या ड्रामा है, पहली बार हाथ कटे में, दूसरी बार आए तो औधी पड़ी है, तीसरी बार गला कटा हुआ है, ये क्या हो रहा है? और वाचा के संदूक के सामने ही हो रहा है सब कुछ। Our God is an awesome God। मतलब वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आसमान और जमीन में नहीं समाता, और वो आपके अंदर रहता है और मेरे अंदर रहता है। अपने भाग को बढ़ा रहा है। तुम्हें अशांत अंधकार में जीवन प्यासा ये सब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद खुदा हमारे बीच में है। यस सिस्टर जी। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। बस मतलब अब जब यहां से आगे बढ़ना है ना, तो तेरे को एक चीज करनी है, खतना। आमीन। यीशु मसीह की मौत के साथ आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है? बपतिस्मा। आपने वचन सुना, आपने वचन ग्रहण किया, नाउ यू हैव टू कॉन्कर। आमीन। और वो कनान में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? बपतिस्मा। ये खतना उस बपतिस्मे को रिप्रेजेंट करता है। किनका खतना हुआ मालूम है आपको? उनका, जिन लोगों के लिए जिनके माँ बाप ने बोला था कि हमारे बच्चे यहां पे मर जाएंगे, तो परमेश्वर ने क्या बोला था? तुम उस देश में नहीं जाने पाओगे, लेकिन जिन बच्चों के लिए तुम यहां पे रो रहे हो ना कि मर जाएंगे, उन्हें लेकर के जाऊंगा। उनका खतना हुआ। बाकियों का तो हो चुका था खतना। ये खुदा है। आमीन। कि पुराना कोई नहीं गया, पुरानों में से सिर्फ 2 जन गए। खतना किन का हो रहा है? उनका जो बच्चे पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें प्रॉमिस लेना है। प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले ना ब्रदर एंड सिस्टर, आपको बपतिस्मा बहुत जरूरी है। इसीलिए वो क्या बोलता है? हमारा प्रॉमिस लैंड क्या है? पवित्र आत्मा। इसलिए वो कहता है तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पतरस प्रचार कर रहा था, उनके हृदय क्यों छिदे? वो यरदन था। उन्होंने कहा हे भाई, अब हम क्या करें? हे भाइयों, हमसे गलती हो गई, क्योंकि वो यरदन पार उन्होंने कर ली। अब हम क्या करें अनंत जीवन पाने के लिए? तो कहता तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कनान देश तुम्हारा है, और तुम्हारे अंदर से 7 जातियों को नाश करेगा। पता है, हमारे अंदर 7 चीजें होती हैं जिन्हें परमेश्वर नाश करना चाहता है। मालूम? 6 हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, वरन 7। गर्व से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, भाइयों में विरोध पैदा करने वाली बातें। ऐसी 7 बातें हैं ब्रदर जो हमारे अंदर पाई जाती है। इसलिए धर्मी जन 7 बार गिरेगा। जब ये 7 बातें निकल जाएंगी, 8वीं बार एक नया मनुष्य बन के ही विल बी इन इटर्निटी। है ना? ये 7 चीजें हमारे अंदर से निकलनी बहुत जरूरी है। 6 नहीं वरन 7 है जिनसे यहोवा घृणा करता है। घमंड से चढ़ी आंखें। पता है नीति वचन में कहां लिखा? नीति वचन 6, नीति वचन 6। देखिए भाई जरा,
6 का 16, पढ़िए जी। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, हाँ वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, पहली चीज घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, दूसरी झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, 3, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, 4, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, 5, झूठ बोलने वाला साक्षी, 6। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। बस ये 7 जातियां हैं जो आपके और मुझ में पाई जाती हैं। इन 7 जातियों को ही पवित्र आत्मा मारता है। कैसे? इस वचन के द्वारा। इसलिए शुद्ध कर इन्हें वचन से। जैसे वहां पे 7 जातियां थी ना, ये 7 चीजें, वो 7 दुष्ट आत्माएं जो मरियम मगदलीनी में पाई जाती थी, वो ये थी। कोई 7 अलग अलग, कोई कौन सी दुष्ट आत्माएं 7 अलग अलग होंगी? कोई 7 अलग अलग दुष्ट आत्माएं होंगी कि ये किसकी, ये उसकी, ये उसकी, ये उसकी? नो ब्रदर, ये 7 चीजें थी उसके अंदर जो उसने निकाली, और यही हमारे अंदर पाई जाती हैं, और हमें भी वो निकालने हैं, बिकॉज वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, जो पहले व्यभिचार में पड़ी हुई थी। आमेन। लोग हम पे दोष लगा रहे हैं कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। आमेन। 7 दुष्ट आत्मा उसको से निकाली। समझ रहे हो बात को? तो क्या किया? पहले वचन को ग्रहण किया, यरदन पार करी, और फिर खतना करवाया। और जब खतना हो गया, फिर वो तैयार है आगे जाने के लिए। 3 दिन तक उनको रोका गया कि खतने के बाद 3 दिन तक रुको, अब हम चढ़ाई करेंगे। अब यहोशू चढ़ाई करता है। हम 13 आयत से पढ़ते हैं, 5वां अध्याय 13 आयत। यहोशू जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? हाँ। कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। पता क्यों? क्योंकि मूसा जो था ना, वो हर बात पे खुदा को यूं कहता था, अगर तू हमारी अगुवाई ना करे ना तो मुझे मत भेज, मैं नहीं जाऊंगा, पहले बता हमारे आगे जाएगा कौन, है ना? तो यहोशू को ये सारी बातें मालूम थी। यहोशू टेंशन में था कि मेरी अगुवाई कौन करेगा, मेरे आगे आगे कौन जाएगा मूसा के आगे। और उसने बोला, मूसा के साथ जैसे मैं रहता वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। तो मूसा के आगे आगे तो पिलर ऑफ फायर होता था, मेरे आगे कौन रहेगा? यहोशू टेंशन में है। और जब वो टेंशन में है, ये बातें वो दूत उसे क्यों दिखा? ताकि यहोशू को कॉन्फिडेंस आ जाए। एक दूत ब्रदर ब्रनम के साथ क्यों रहता था? ताकि उनको पता रहे कि दूत मेरे साथ रहता है। आपको क्यों नहीं दिखता, मुझे क्यों नहीं दिखता? हमारे साथ भी होता है, बट हमें दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज हम आत्मा में उतने ऊपर नहीं है कि हम देख सकें, हमारी विजन उतने साफ नहीं है कि हम देख सकें। होता हमारे साथ भी, हम उतनी नजदीकी में नहीं है। हम तंबू से निकलते भी हैं और अंदर भी आते हैं। यहोशू नहीं निकलता था इसलिए उसे दिखा, विलियम ब्रनम नहीं निकलता था इसलिए उसे दिखा। हम तंबू से निकलते भी और अंदर भी आते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से तंबू से निकल जाते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से तंबू में आ जाते हैं। तो हमें कैसे दिखेगा? अगर आप देखना चाहते हो अपने एंजल को तो तंबू में रहो, एंजल आपको दिखेगा। इसलिए जब कोई हमें कहता ना कि मैंने एंजल ऑफ द लॉर्ड, एंजल ऑफ, कैसे मैं कैसे कैसे आपने कैसे देख लिया? बिकॉज जो तंबू में रहेगा हमेशा, एंजल उसको दिखता रहेगा। तो यहोशू टेंशन में है और वो ये दुआ कर रहा है कि खुदा तू मुझे यहां तक तो ले आया, दीवारें बड़ी ऊंची हैं, अब इन्हें कैसे लिया जाए? क्योंकि काउंसिल तो तुझे ही चाहिए ना, काउंसिल तो तेरा ही चाहिए ना। इन दीवारों को लेने के लिए मेरे पास जो आदमी है ना, वो नहीं ले सकते। आई नीड यू। कैसे लेना है मुझे नहीं पता। तब जब वो इस सोच में घूम रहा होता है, तब उसे एक पुरुष दिखता है जो तलवार अपने हाथ में लिए हुए है, और वो उससे वार्तालाप करता है। जी। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? क्योंकि वो पुरुष ही दिख रहा है उसको। अगर उसके हाथ में ग्लो करती हुई तलवार होती ना, तो वो उसे क्या दिखता? एंजल। तो उसे पूछता नहीं, वो उसे वो पुरुष ही दिख रहा है। तो वो उससे क्या पूछ रहा है? तो हमारी ओर का है कि उनकी ओर का है? आमेन। तो पुरुष क्या कह रहा है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। मतलब
मतलब ये कि वो यहोशू को ये कहने आएगा टेंशन मत ले, बर्डन अपने ऊपर इतना मत ले, सेना का प्रधान मैं हूं। यहोवा की सेना कौन है? इजराइल। और उसका प्रधान कौन है? मैं आया हूं। डरो डरो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। आपने गाया नहीं कभी गाना? हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। अनटिल एंड अनलेस मैं यीशु को कप्तान ना बनाऊं, मैं जंग जीतू कैसे? क्योंकि मुझे तो लगता है मेरे अंदर मेरी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। मैं उस प्रार्थनाओं से दीवारों गिरा, कोई दीवार नहीं गिरा सकते आप। यहोशू खड़ा होकर यही सोच रहा था दीवारें गिरेंगी कैसे भाई साहब, ये यूं देख रहा था। और उन्हीं दीवारों के ऊपर नागवंशी भी घूम रहे थे, तो वो यूं देख रहा है और वो कह रहा है गिरेंगी कैसे। तो खुदा से पूछ रहा है गिरेंगी कैसे, हु विल लीड, क्योंकि लीड करते हुए थोड़ा सा वो झिझक रहा है। सो एंजल आता है और कहता है मैं अभी आया हूं, इसलिए आया हूं क्योंकि तू डरे ना, मैं हूं ना, मैं कैप्टन हूं, मैं लीड करूंगा, तू सिर्फ वो सुन जो करना है। आमेन। यस। फिर जी, तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, यहोशू समझ गया कि कौन आया उसके पास, मिखाएल। और उसने दंडवत करके उसको क्या किया? अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा क्या है? आज्ञा है? क्योंकि यही तो वो कर रहा था भैया। जब डैनियल सोच विचार में था कि इन चीजों का मतलब समझू, तो रेवलेशन देने कौन आया? जिब्राइल। आमेन। तो जब यहोशू डर रहा था, यहोशू परेशानी में था कि दीवारें कैसे ली जाए, तो कौन आया? मिखाएल। आमेन। तो उसने बोला अब बता हम क्या करें, कैसे लेना है मेरे को बता, कि किस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारा जो मल युद्ध है वह मांस और लहू से नहीं, आसमानी शक्तियों से, प्रधानताओं से, उन तमाम अधिकारों से है जो इस हवा में काम करते हैं। खुदा के लड़ने का तरीका वो नहीं है जो हम और आप सोचते हैं। यहोशू ये सोच रहा था कि मैं कैसे दीवारें गिराऊंगा, हम लोग कैसे जाएंगे, दीवारें क्रैक कैसे हुई, तो दीवारें बंद पड़ी और कोई माइकल आले ने खोल नहीं सकता, उनके पास ऊपर ऐसे हथियार हैं। तब माइकल आता है, तब वो आता है दूत और आके उसको समझाता है कि देख टेंशन मत ले, यस मैं भी आया हूं। और यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल। सबसे पहली चीज तो अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि मूसा ने भी उतारी थी, तो तुझे भी उतारनी है। यस। देन, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। यस, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, मतलब यरदन की जमीन पर नहीं, उस जमीन पर जिस पर मैं इस वक्त अपना डेरा किए खड़ा हूं। तो जहां खुदा खड़ा है हर वो जगह पवित्र है। पहले वो शोडाउन कहां होता था? इजराइल में। आज वो शोडाउन और वो पैर कहां पाए जाते हैं? सारे जेंटाइल लैंड में, जहां जहां उसकी ब्राइड इकट्ठी होती है। और वो जगह क्या है? पवित्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जूते उतार दो, वरना अमेरिका में जो चर्च है वो पवित्र नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही जो चर्च है वो पवित्र है। आमीन। जी सर। फिर क्या कहता है? तब यहोशू ने वैसा ही किया। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और इस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। एक बार घूम आए, जितने भी योद्धा हैं नगर को घेरो और एक बार घुमा। फिर और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों समेत नरसिंगे के, मतलब 7 याजक जो हैं वो संदूक के आगे आगे चलेंगे, उनके पास कुरियां होंगी, सारा कुछ होगा उनके पास, और वो आगे आगे चल के राउंड लगा रहे हैं। और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। ये फिर और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। आपको पता है खुदा जब काम करता है ना तो आपकी समझ से परे है। अगर आज की डेट में आपको ये समझाया जाए कि ऐसे ऐसे काम करना और दीवार गिर जाएगी, तो शायद आप और मैंने डाउट करेंगे कि भाई क्या मतलब खुदा, आप समझ रहे? यस, वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, पर खुदा जो है वो प्रैक्टिकल में नहीं चलता।
वो प्रैक्टिकल में नहीं चलता, उसके लड़ाई करने के तरीके ही डिफरेंट है। यही बाइबल, यही पौलुस समझाता है कि हमारा जो लड़ाई है ना मांस और लहू से नहीं है। हम किसी भी लड़ाई को मांस और लहू से नहीं जीत सकते। अगर हमें दीवारें गिरानी है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? वाचा के संदूक की, याजकों की, तुरियों की, उस प्रेज एंड वर्शिप की, और परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करने की, और परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहने की। तब हर एक दीवार यरीहो की गिर सकती है। अब वो आज की डेट में अगर आप बोलो तो टोटका है, टोना टोटका हो रहा है कि 4 चक्कर लगाए जा रहे है ना, कि 4 चक्कर 7 चक्कर लगाए जा रहे हैं 7 दिन और 6 दिन, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए जा, टोना टोटका कर रहा है। नो, इट इज नॉट टोना टोटका। ये सब चीजें टोना टोटका नहीं होती ब्रदर एंड सिस्टर। खुदा के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। समझ आ रहा है? फिर क्या हुआ जी? और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। मतलब दीवार कितनी गिरेगी? खुदा ने ये भी बता दिया दीवार कितनी गिरेगी। आमीन। मतलब दीवार इतनी नहीं गिरेगी कि इतनी इतनी ऊंची रह जाए, नहीं नहीं, दीवार जो है वो पूरी की पूरी नीचे गिर जाएंगी। एक ऐसा अर्थक्वेक आएगा कि ब्रदर दीवार जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएंगी, और फिर आप उस पर आराम से चढ़ सकते हो। आपको रस्सियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना भाला या अपनी तलवार और अपनी ढाल हाथ में लो और चढ़ जाओ। तो आप चढ़ के उस पर फिर लेते चले जाओ। अगर सामने सामने ही, मतलब आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा कि अबे इस दीवार से मैं ऐसे टेढ़ो के भाई तू और मैं यहां से, नहीं, सामने सामने दीवार इतनी गिर जाएगी। आमीन। समझ आ रहा है? यस। देन क्या होता है? इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगा लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वह 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, हाँ, नरसिंगे फूंकते हुए चले। नरसिंगे फूंकते हुए क्या करते हैं? यरीहो के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। आपको पता है यरीहो किसको रिप्रेजेंट करता है बाइबल में? डेथ, विच इज वर्ल्ड। आमीन। कि अगर तुम्हारे अंदर दुनिया का प्रेम पाया जाता है तो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं। अगर तुम दुनिया में पाए जाते हो तुम मृत हो। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे बोले। अगर वो कहता वो जिंदाओं का जिंदा खुदा है तो इसका मतलब जिसने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया वो सब जिंदा है, बाकी सब मुर्दा है। तो वो किन का खुदा है? वो जिंदाओं का जिंदा खुदा है, बिकॉज हम जीवित हैं मसीह यीशु में, हम जीवित हैं। आमीन। बाकी सब कौन है? बाकी सब मुर्दा है। एक व्यक्ति यरूशलेम से कहां जा रहा था? यरीहो को, विच मीन्स वापस दुनिया में जा रहा है। और तब शैतान ने उसे पकड़ के मारा और डाकुओं ने मार कूट के उसको अधमरा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते वापस जाए। बट उस समय में उसको जरूरत किसकी पड़ी? मसीह की, उस अजाजेल के बकरे की जो आज जंगल में घूमता है। अजाजेल का बकरा भी यीशु मसीह को ही रिप्रेजेंट करता है, जो आज जंगल में घूमता है और जिसको पा जाता है उसका पाप अपने ऊपर उठा लेता है। उसे कहां ले आता है? वापस यरूशलेम में ले आता है। आमीन। कहां ले आता है? यरूशलेम में लेके आता है, सराय में लाता है। सराय में लाके क्या बोलता है? सराय में लाके कहता है इसकी देखरेख करना, मैं वापसी में तुझे सब कुछ दे दूंगा। वो सराय चर्चेज हैं आजकल। आज जो चर्चेज है ना, जिनमें जब एक पापी आता है और वो बपतिस्मा लेता है और उस चर्च का मेंबर बनता है तो उसे कौन लेकर के आता है? वही इंसान जो जब वो बेचारा दुनिया में जा रहा था शैतानों से मार कूटता है, तो उसके बाद वो जो एक सामरी जा रहा है, वो सामरी है, वो यीशु मसीह है। तो वो यीशु मसीह उसको लेकर के आता है, देता है किसको? पास्टर को, इसकी देखरेख करना। और जब तुम इसकी देखरेख करोगे मैं वापसी में लौटकर तुम्हें सारा रिवॉर्ड दे दूंगा इसका। इसीलिए सारा हिसाब किताब पास्टर को ही देना है ऊपर। यस, सारा हिसाब किताब एक एक आत्मा का किसको देना है? पास्टर को देना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो जो सराय थी ना, वो चर्चेज हैं जिनमें देखे गया है कि इसके घाव वाव साफ करो, इसे दो। मैं वापसी में जब आऊंगा ना 2 दिन के बाद, मतलब 2000 साल के बाद जब मैं जजमेंट पे आऊंगा,
तो तुम सब का मैं हिसाब करूंगा, तुम सब का हिसाब करूंगा। तुमने किस तरीके से क्या चीज करी, लोगों की सेवा करी या नहीं करी, उनको जाने दिया, तितर बितर होने दिया, ये सब चीजें मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या क्या किया। मैं वो भेड़ लेके आया था तुझे दी, मैं वो भेड़ लेके आया था तुझे, रिवॉर्ड किस बात का दूं? जब भेड़ तेरे पास लाया और जब वो वापस जा रही थी और तूने एक का भी हिसाब नहीं रखा, तो मैं क्या करूं? सिर्फ कहलाने से पास्टर पास्टर थोड़ी ना होता है। पास्टर का मतलब ये थोड़ी ना होता कि शेफर्ड खाना देना है बस। ब्रदर बनम बड़े अच्छे से बताते हैं, दाऊद एक बहुत अच्छा पास्टर था, चरवाहा था। जब उसकी भेड़ें बीमार हो जाती थी ना, वो क्या करता था पता है आपको? चट्टान का जो पत्थर होता ना, उस पर शहद डाल देता था। आमीन। और भेड़ों को मार ले जाता था, और भेड़ जो थी वो लाइन वो चाटती थी शहद। तो जब वो शहद चाटती थी तो वो जो चूना था ना, चूना पता है आपको क्या होता है? जो बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर होते हैं उनका चूरा बना के चूना निकाला जाता है। तो जब वो चाटती थी ना, तो वो जो लाइम होता था ना, वो लाइम जब उसके अंदर जाता था तो वो उसको चंगा करता था, और वो पत्थर यीशु मसीह है। तो कोई भी पास्टर अगर वो कोई भी भेड़ बीमार है और उसको यीशु मसीह के पास नहीं ला रहा है और शहद नहीं डाल रहा है चट्टान पर, वो भेड़ वो शहद चाट के ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब पास्टर अपनी महिमा चाहता है। क्योंकि चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? चट्टान। वो चट्टान जो भेड़ों को चंगा करती है। दाऊद का ये काम था, हर एक चरवाहे का ये काम होता है। आमीन। इसलिए सिर्फ कहलाने से नहीं होता, उसकी फ्रूट्स भी आने चाहिए। और वो फ्रूट्स ना मैं पैदा कर सकता हूं ना आप। मैं अगर अपने आप को आज बोलूं कि नहीं मैं, नो नो, वो फ्रूट्स पैदा करने वाला खुदा है। पौलुस की मिनिस्ट्री जब शुरू हुई थी, पौलुस पहले दिन अपोस्टल नहीं था। प्लीज आप अपनी बाइबल ध्यान से पढ़िए और देखिए, वो पहले दिन अपोस्टल नहीं था। वो उपदेशक था, वो प्रचारक था, वो भविष्यवक्ता था, और वो धीरे 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 क्या बना? अपोस्टल। आप समझ रहे हो बात? यस सिस्टर। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवा कर, नहीं नहीं नहीं, वो तो हम बहुत आगे हैं, हम आ गए थे इधर, हम तो उस पे आ गए थे। 7 बार 6ठे अध्याय में थे ना? हाँ हाँ, 6 आयत से पढ़ दीजिए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने 6 अध्याय 6 आयत। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे यस, मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए। 7 कलीसियाई कालों में यीशु मसीह के हाथ में कितने दूत पाए जाते थे? 7 दूत। किसके हाथ में पाए जाते थे? यीशु मसीह के हाथ। तो ये जो 7 चक्कर उसने लगाए हैं ना, अगर आप इजराइल के हिसाब से देखो, उसे कितने लगाने चाहिए थे? 12। क्योंकि इजराइल का नंबर जो भी चलता है ना 12 है। गॉस्पल्स उठा के पढ़ लो, 12 साल की लड़की, 12 वर्ष से लहू बह रहा है, 12 ये 12 वो 12 वो, अन्य जाति जितने भी हैं 7। 7वें घंटे में अन्य जाति सरदार जो था उसका लड़का ठीक हो गया, 7वां। तो 7 चलता है। तो ये 7 क्यों जरूरत पड़ी उसको 7 याजक लेकर के घूमने की? 7 कलीसियाई कालों में 6 दिन, 6 कलीसियाई कालों में 6 दिन एक चक्कर लगाना है, तुरियां फूकनी है, मैसेज देना है कि अटैक होने वाला है, यरीहो की दीवार गिरानी है। इन 6 कलीसियाई कालों में कोई दीवार नहीं गिरी है। 7वें दिन भी तब तक दीवार नहीं गिरी जब तक के 7 चक्कर पूरे नहीं हो गए हैं ब्रदर। जब तक 7 चक्कर पूरे नहीं हो गए तब तक दीवार नहीं गिरी। आज दीवार गिरी है? नो ब्रदर। वाई? 7वां चक्कर बाकी है। 7वां चक्कर बाकी है। 7th सील बाकी है। 7 थंडर्स बाकी है। आमीन। और जब वो 7 थंडर, जब वो तुरी फूकेंगे तो गर्जन का सा शब्द, शेर का एक शब्द, बब्बर शेर का एक शब्द होगा। 7 गर्जन के अलग अलग शब्द होंगे। आमीन। लेकिन आज क्या आपको लगता है? बाइबल कहती है यरीहो के दरवाजे क्यों बंद थे? इजरायलियों के डर से। और हम लोग आज भी इस दुनिया से डर रहे हैं।
वो हमसे डरती है? वो हमसे डरती है। चेले जहां इकट्ठे होते थे ना, लोग वहां पे अंदर आने से डरते थे। क्यों? क्योंकि जो कोई अंदर आ गया, हन्ना और सफीरा जब मर गए थे ना, तो लोगों के मन में बैच आ गया था। लोग ये सोचने लग गए थे कि भाई यार, ये लोग ना मन की बात जान जाते हैं, तो हमने अगर कुछ गलत सोचना है, ये जान जाएंगे। आमीन। हमारे पास जो टाइम है वो वही है सिस्टर, रैप्चर बहुत दूर नहीं है। आप 120वें साल में जी रहे हो, आपको मालूम है बात? ये कलीसिया काल कब शुरू हुआ था? बताओ, कब शुरू हुआ था? 1906 में शुरू हुआ था। आप कौन से टाइम में जी रहे हो? 2000। जब कहता है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन होंगे, तो 120 साल पूरे कब होंगे? नो ब्रदर, 2027 है। आप कौन से साल में जी रहे हो? 120 पूरा हो गया। अप्रैल में यह कलीसिया काल शुरू हुआ था, जब पवित्र आत्मा उतरा था लॉस एंजलिस में। आमीन। और उसके बाद यह कलीसिया काल कब तक चलेगा? 2027 सॉरी। कब? मैं ये नहीं कह रहा उस तब रैप्चर हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है 120 साल तब पूरे होंगे। तो अगर ये बाइबल के अनुसार एग्जैक्टली वही टाइम पे है, तो फिर आप और मैं कितनी दूर हैं और कितनी पास हैं? और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ललकारने के लिए तैयार हैं, या अभी हमें टेंशन है कि अभी आगे हम क्या करेंगे? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, फलाना बढ़ रहा है, ढिमकाना बढ़ रहा है, वो काम भी करना है, ये काम भी करना है। ब्रदर, वो सब कुछ आपके लिए किए बैठा, दुनिया डर रही है। आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? आपके हाथ में तो स्वर्ग और पृथ्वी कह रहा, तुम मत डरो, किसी भी चीज से तुम्हें हानि नहीं होगी। उसने ये नहीं कहा कि कोई कोई चीज से, नो, किसी भी चीज से तुम्हें हानि नहीं होगी। इस पृथ्वी पर जब आप हो तो किसी भी चीज से आपकी हानि नहीं, बशर्ते कि आप मसीह में पाए जाओ, बशर्ते कि व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त से ना उतरे, मेरे चित्त से ना उतरे। आमीन। हमारी किसी भी चीज से कोई हानि, कोई चीज हमारा नुकसान नहीं कर सकती। कहता अगर तुम विष भी पी जाओगे ना, तो भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। समझ रहे? अगर आप जहर भी पी गए, नाशक वस्तु है, वो नाशक वस्तु जिसे आप पी के मर जाते हो, अगर वो भी पी गए ना गलती से, तो आपको हानि नहीं होगी। तो अगर हम कहते हैं यार वो खाना ना, वहां पे हम खाने से डर रहे हैं, वो जहर का प्रॉमिस करे बैठा है कि हम खाने से मर सकते हैं, और वो जहर का प्रॉमिस करे बैठा है। ऐसे खुदा को छोड़ के अगर मैं वापस दुनिया की चिंता करने जाता हूं ना, तो फिर खुदा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नो ब्रदर, आपका रैप्चर में जाने का टाइम आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टाइम वो टाइम है जब आप थर्ड पुल में आ रहे हो और आपको बोलना है, आप बोल ही नहीं रहे हो। आप बोलोगे कैसे? शैतान हमारे मुंह को बांधे रखता है, बिकॉज वो हमेशा हमारे हृदय के साथ, हमारे मन के साथ खेलता है कि अगर 1% नहीं हुआ तो, 1% नहीं हुआ तो। और हम इस क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये वचन नहीं है। ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त में हमेशा नहीं रहती। बहुत सी चीजें और चित्त में रहती हैं, व्यवस्था की पुस्तक नहीं रहती। दिन रात इस पर ध्यान अगर हम करें ना ब्रदर, कोई हमारे आगे खड़ा नहीं हो सकता। ये रियो की दीवारें बहुत ऊंची थी, बहुत ही ऊंची। ये तो यहोशू की बात कर रहा हूं, राहिब वहां रहते हुए नहीं डरी रियो में। उसको पता था मुझे लाल सूट टांगना है और मेरे घर में जो भी होगा बचेगा, और बचा। जो उसके घर में था वो बचा। जरूरी नहीं है उसके माँ बाप थे, नो, हो सकता है उसके माँ बाप ने बोला हम नहीं आ रहे, लेकिन वहां जितनी भी वेश्याएं थी वो सब बच गई। आप समझ रहे हो? जो भी घर में होगा वो बचेगा, जिसकी चौखट पे खून का निशान होगा वो बचेगा जब मौत का फरिश्ता जाएगा, तो बशर्ते कि हम उस घर के अंदर पाए जाएं। ब्रदर, समय क्या कहते हैं इसको? पेरेलियस टाइम्स, इंग्लिश में कहते हैं पेरेलियस टाइम्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कठिन समय। वो समय जिस समय में शैतान नीचे आके अपना इफेक्ट इस पृथ्वी पर फैला रहा है, ये वो समय चल रहा है। इस समय में अगर कोई चीज हमें बता सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और उसका वचन। अगर कोई चीज हमें बचा सकती है तो वो है मसीह। अपने आप को मसीह के अंदर ले जाओ। नो वन कैन कंडेम यू, क्योंकि जो भी कंडेम कर रहा है, किसको कंडेम कर रहा है? मसीह को।
There is no condemnation on those who are in Christ Jesus now. जो अब मसीह यीशु में पाए जाते हैं उनके ऊपर अब कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि वो मसीह यीशु में है। जो दोष लगाना था वो मसीह यीशु में लगा दिया, जो मार खानी थी वो मसीह यीशु ने खा ली, जो शरीर पर चढ़ना था वो मसीह यीशु ने कर लिया। मसीह यीशु रेजरेक्ट होके और स्वर्ग में जाके बैठा तो हम ऑलरेडी स्वर्ग में है। जो ऊपर से नीचे हमें लेने आ रहा है ब्रदर, जो अविनाश हमें लेने आ रहा है, आमेन, वो हमारी ग्लोरीफाइड बॉडी है जो अभी स्वर्ग में बैठी हुई है, प्रेज एंड वर्शिप कर रही है। आमेन। और वो तभी नीचे आएगी जब आप और मैं मसीह में पाए जाएंगे। वो तभी लेके जाएगी जब आप और मैं मसीह में पाए जाएंगे। डिसहार्टेंड हम नहीं हो सकते ब्रदर, डिप्रेस हम नहीं हो सकते, परेशान थोड़े से हम हो सकते हैं, आमेन, लेकिन जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि एंजल हमारे साथ, उसने हमें छोड़ा नहीं, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। अगर आज के युग में वो किसी की प्रार्थनाएं सुन रहा है तो आपकी और मेरी ब्रदर, क्योंकि हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के खोई हुई संतान हैं। एक बाप अपने बच्चों की ज्यादा सुनेगा या पड़ोसियों की ज्यादा सुनेगा? अपने बच्चों की ना। तो अगर आप क्लेम करते हो कि वो हमारा बाप है, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, तो वो आपकी ज्यादा सुनेगा या फिर अपने पड़ोसियों के बच्चों की? आपकी। अगर आप क्लेम करते हो कि मैं यीशु मसीह की ब्राइड हूं, तो यीशु मसीह अपनी पत्नी की ज्यादा सुनेगा या फिर और अपनी गर्लफ्रेंड्स की, जो क्लेम करती हैं, कहती हैं कि ये मेरा है। रोटी तो हम अपनी खाएंगे, नाम सिर्फ तेरा लेंगे। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ के क्या बोलेंगी? रोटी तो हम अपनी खाएंगे, नाम सिर्फ हम तेरा लेंगे। वो 7 कलीसियाई कालों की वो कलीसियाएं हैं जिन्होंने मसीह के वचन को छोड़ के बोला रोटी तो हम अपनी खाएंगे, मतलब वचन हमारा अपना होगा, नाम तेरा लेंगे, जो आज बनी हुई 7 चर्चेज से निकल के आएंगी, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, ये वो ऐसा वैसा। नाम सिर्फ है क्रिश्चियन, नाम सिर्फ है मसीह, लेकिन रोटी अपनी चल रही, खुदा उनसे खुश नहीं है। आमीन। हमारे पास जो वक्त है उस वक्त को हमें यूटिलाइज करना है। किस में? दुआ में। किस में? मसीह में। किस में? आगे बढ़ने में, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ने में, ताकि हम, जो कि उसकी आमद बहुत नजदीक है, जाने वाले हो सके। आमीन। इससे पहले कि जल प्रलय आए, जितने भी धर्मी थे, धीरे 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 वो सब खुदा के पास ही। आमीन। तो आपको और मेरे को अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि हमारा छुटकारा निकट है। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाओ, तुम्हारा छुटकारा निकट है। अपनी आंखें जमीन की ओर मत लगाओ बेटा, इस धरती और इस संसार की ऊपर अपनी आंखें मत लगाओ, अपनी आंखें कहाँ लगाओ? स्वर्ग की ओर, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अपने आप को कभी भी एनकरेज, अपने आप को कभी भी डिप्रेस ना समझे। इस बात को जाने कि यहोशू भी परेशान होता था, हर एक इंसान होता था, मूसा भी होता था, लेकिन खुदा ने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा। अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो आप तो मसीह यीशु में पाए जाते हो, उसके लहू में पाए जाते हो। मूसा उसके घर का दास था और आप उसका घर हो, क्योंकि जब हम साथ मिलते हैं तो हम उसका घर बनते हैं। आमीन। मूसा उसके घर में एक विश्वास योग्य दास था, लेकिन तुम कौन हो? उसके घर हो। तो जब आप उसके घर हो तो उसके घर की तरह ही एक्ट करो। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। कितनी अद्भुत बात है पिता कि तू यहोशू के साथ बना रहा प्रभु जी, मूसा के जाने के बाद, और ऐसी ऐसी चीजें तूने उसके जीवन में करी प्रभु जी, जो आज मेरे पिता परमेश्वर हम सोचें तो मेरे पिता एक अजगैबी कार्य था मेरे प्रभु, कि यरीहो की वो दीवार गिराने के लिए मेरे पिता परमेश्वर तूने मेरे खुदावन तोपे प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन खुदा तेरी प्रेज, तेरे याजक, तेरी काउंसिल, तेरी वाचा का संदूक, ये सब दिया गया मेरे प्रभु। और खुदावंद यरीहो की दीवारें इस कदर गिर गई कि उन्होंने बोला अपने सामने सामने तुम चढ़ो, तुम्हें इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ये डिटेलिंग ये बताती है मेरे पिता परमेश्वर की यरीहो की दीवारें बिल्कुल गिर गई थी प्रभु, क्योंकि जब तू करता है काम तो तू पूरा करता है मेरे प्रभु, आधा नहीं करता। तो इसलिए होने दे कि हम हमेशा तेरे साथ बने रहें। हमारा भरोसा तुझ पर मेरे खुदा अपनी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनाएगा। ये वचन मेरे प्रभु जी सबके हृदयों में घर करे, इसे ब्लेस कर मेरे प्रभु, ताकि ये 100 गुना फल लाए। हर एक आशीष और बरकत के लिए
तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। अपने अनुग्रह के निमित्त तू सबका खुदा बन के सबके साथ है। जो भी प्रार्थनाएं इनके हृदयों में है पिता, वो तेरी वेदी पर है। अपनी सिद्ध इच्छा अनुसार उन प्रार्थनाओं को पूरा कर मेरे प्रभु। हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस अच्छे खाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसे पचाने की ताकत हमें दे प्रभु जी, वो पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग कर, ताकि हम इसकी जुगाली करें प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर इसे अच्छे से पचा सके। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।